हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आशा करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास का टॉपिक क्या रहने वाला है सर। ऐसे आज के क्लास में हम लोग फुल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर फीचर प्लस री इशू के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। Hey Google, which is best tutor class in Bokaro? It's efficient. हो सकता है कि हमने जितना शेयर फॉरफिट किया हम उतना री इशू ना निकालें। सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए बता रहा हूं कि हो सकता है हमने जो शेयर जब्त किया वो कितना जब्त किया सर, 500 शेयर। बढ़िया। लेकिन अभी मेरा जो नंबर अब शेयर री इशू करने का मन है, सपोज करो मैं अभी री इशू कितना शेयर का निकालना चाहता हूं, 300। क्या हमने फॉरफिटेड शेयर का कुछ ही निकाला री इशू के लिए? द आंसर इज यस। इसको हमने पार्ट बोला, कहानी खत्म। हाँ तो सर ये वाले पॉइंट को और अच्छे से समझाओ ना। अरे घबराते क्यों? इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन लिया है। और ये क्वेश्चन ऐसा वैसा नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन खुद का खुद हमारे सीबीएसई ने 2023 में बच्चों से एग्जाम में पूछा था। मतलब सर आप हमारे साथ बोर्ड का क्वेश्चन करने वाले हो, मजा कब आएगा? पता कैसे चलेगा कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमारे काम का है कि नहीं है? हाँ सर ये भी सही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारे साथ आप एग्जाम का क्वेश्चन भी रिवाइज कराने वाले हो। आंसर इज यस। ये देखो आपके पास आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। हाँ सर पढ़ो। लिखा हुआ है एक कंपनी है दिशा लिमिटेड। क्या नाम है कंपनी का? दिशा लिमिटेड। जिसने फॉरफिट कर लिया, ओ माय गॉड, कितना शेयर फॉरफिट कर लिया सर? इन्होंने फॉरफिट कर लिया 500 शेयर। ठीक है, तो क्या पहले ही लाइन में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल गया? हाँ सर मुझे मिल गया एनएसएफ, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। और उस शेयर का कोई मुझे बताएगा फेस वैल्यू कितना है? सर इस शेयर का जो फेस वैल्यू है ना वो 100 ईच है। कितना है फेस वैल्यू? 100 ईच है। तो मैं बोला ये फेस वैल्यू भी मुझे पता चल गया, लेकिन ये शेयर जो आगे इशूड हुआ था ना, ये आगे इशूड किसमें हुआ था? एट 10% प्रीमियम। एट 10% प्रीमियम मतलब कंपनी आपसे सिर्फ फेस वैल्यू नहीं मांग रही है, कंपनी इसमें प्रीमियम का पैसा जोड़ के आपसे मांग रही है। तो सर ये 10% यानी कि क्या हो जाएगा? ये 10 रुपया हो जाएगा, और ये 10 रुपया क्या हो जाएगा? प्रीमियम हो जाएगा। तो मुझे मेरे प्यारे बच्चों बताओ, जब हम फेस वैल्यू में, इधर मैं लिख देता हूं आपके लिए, जब फेस वैल्यू में प्रीमियम जोड़ देते हैं, मुझे पता है आपको पता है, फिर भी मैं आपके रिवीजन के लिए करा रहा हूं, तो क्या वो इशू प्राइस बन जाता है? तो इस बार फेस वैल्यू कितना है सर? 100। प्रीमियम कितना हो गया? 10। तो बताओ इशू प्राइस कितना हो गया? 110। हाँ सर बढ़िया। तो क्या मैं साथ ही साथ यहाँ पे 110 इशू प्राइस के कॉलम में लिख दूं? और क्या मैं यहाँ फेस वैल्यू में 100 लिख दूं? और क्या मैं इधर 10 रुपया प्रीमियम लिख दूं? हाँ सर। तो क्या इस बार इशू प्राइस ज्यादा है? हाँ। और जब इशू प्राइस ज्यादा होता है तो क्या मैंने आपको बोला था दैट शेयर्स आर कॉल्ड इशूड एट प्रीमियम? हाँ सर मक्खन, यहां तक मत समझ में आ रहा है? रिवाइज हो गया, बढ़िया सर, फिर से आपने रिवाइज कराया। आगे लिखा हुआ है, क्वेश्चन को थैंक यू बोलो। क्यों? क्वेश्चन बोलता है 90 रुपीज कॉल्ड अप। ओ माई गॉड, क्या इस बार आपका कुछ काम आसान कर दिया? सर कॉल्ड अप दिया मतलब आसान कर दिया? नालायक। जब शेयर फॉर फ्यूचर का एंट्री करते हैं तो पहले डेबिट शेयर कैपिटल को करते हैं, और शेयर कैपिटल को डेबिट करने के लिए हमें कॉल्ड अप वैल्यू चाहिए होता है। तो क्वेश्चन को थैंक यू बोलो, कॉल्ड अप दिया हुआ है आपको। सर फिर भी मैं आपको और अच्छे से इस टेबल में आपको सजा के पूरा बताने वाला। ओके, तो अब मुझे बताओ, अगर आपको अच्छा लगे तो, सॉरी, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपके रेफरेंस के लिए मैं बोल दूं, इस बार कॉल्ड अप कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? गिवन है। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं सर, चलिए बढ़िए। बोलता है जिसके ऊपर शेयर होल्डर ने क्या नहीं पे करा? शेयर होल्डर ने डिड नॉट पे 30 रुपीज की क्या चीज पे? अलॉटमेंट पे। और क्या उसी अलॉटमेंट में प्रीमियम छुप कर बैठा हुआ है? द आंसर इज यस। तो अब मुझे बताओ, साथ ही साथ मैं अलॉटमेंट के घर में 30 रुपीज लिख देता हूं, और मुझे प्रीमियम पता चल चुका है 10 रुपए। तो तुम मुझे बताओ अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना हो गया? 20। बढ़िया। हाँ सर बढ़िया। आगे लिखा है साथ ही साथ वो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। ओ माय गॉड, ये बहुत गंदा बच्चा है। फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल कितना का नहीं दिया? 20 रुपीज का नहीं दिया। तो मुझे बताइए फर्स्ट कॉल कितना का हो गया? 20। और फर्स्ट कॉल पे तो कोई प्रीमियम है नहीं, तो क्या इसका फेस वैल्यू भी 20 हो जाएगा? हाँ सर। आगे लिखा हुआ है जिसमें से, ओ माय गॉड, जिसका मुझे था इंतजार वो पल आ गया, जिसमें से 300 शेयर ही कंपनी क्या कर रही है? रीइशू। तो तुम ही बताओ, क्या मुझे पता चल चुका है कि कंपनी जो है नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितना की थी? 500। लेकिन आगे जो नंबर ऑफ शेयर री इशू कर रही है, क्या वो 300 कर रही है? पूरा का पूरा कर रही है कि कुछ पार्ट कर रही है? सर कुछ पार्ट कर रही है। ओके। और क्या मुझे री इशू प्राइस पता है? हाँ सर, री इशू प्राइस इस बार क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 80। बढ़िया। और आगे एक और चीज लिखा है, वो शेयर क्या है? फुल्ली पेड अप, यानी कि जो 90 रुपए कॉल्ड अप था
₹10 अभी भी मांगना बाकी था, कंपनी क्या वो भी ₹10 मंगा ली, और जैसे ₹10 मंगा ली तो अब फुल्ली पेड अप के घर में जाकर हम कितना लिख देंगे, ₹100। तो हम ये री इशू वाले एंट्री में डिस्कस करेंगे कि क्या होगा इसका ट्रीटमेंट। अभी मुझे बताओ, पहले हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जर्नल एंट्री बताओ किस चीज का, फॉर फीचर का, और किस चीज का, री इशू का। और री इशू बोला तो मुझे एक और एंट्री साथ में करना पड़ता है। हाँ सर, क्या, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व का बैलेंस निकाला जाता है और उसमें बच्चे अटक जाते हैं। और मैं बोला बड़ा सिंपल फॉर्मूला है भैया, वो कैसे निकालेंगे फिर एक बार डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम एक और काम करेंगे आपके साथ, शेयर फॉर फ्यूचर का अकाउंट भी आपको बनाकर दिखाएंगे। हाँ सर, हाँ अभी तो आपने होमवर्क दिया था। अरे मैंने होमवर्क तो आपको उस क्वेश्चन का दिया, इस क्वेश्चन में मैं आपके साथ करूंगा। ओके सर, थैंक यू। अब मुझे बताओ, इस घर को कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप ही बताओ, ये जो शेयर है 90 रुपीज कॉल्ड अप है, कितना रुपीज कॉल्ड अप है, 90 रुपीज कॉल्ड अप है, यानी कि अभी कितना कंपनी ने पैसे नहीं मांगे, ₹10। तो ₹10 किस चीज का हो सकता है, फाइनल कॉल का। और प्रीमियम तो एक ही जगह है अलॉटमेंट में, तो क्या इशू प्राइस भी ₹10 हो जाएगा। हाँ सर, यहां तक तो बढ़िया। ये कैसे आया ₹10, भाई ₹90 ही मांगी है, और कितना नहीं मांगी है 100 में, ₹10। तो ₹10 किस नाम से होगा, फाइनल कॉल से। क्वेश्चन में नहीं दिया था, हमने इस टेबल की मदद से निकाल लिया। बढ़िया मक्खन। हाँ सर, तो मैंने थोड़ा सा आपके साथ यहाँ मैजिक कर लिया, तूफानी कर लिया। ओ माय गॉड सर, ऐसा स्टंट मत मारा करो। अरे भैया, अगर आपको नहीं समझ में आया डोंट वरी, कमेंट करना, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। डोंट वरी फॉर दैट, मैं आपके लिए फिर एक वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा, घबराने का नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं पेन का कलर चेंज कर लूं। हाँ सर, आप पेन का कलर चेंज कर लो। और मुझे आप बताओ, इस बार एप्लीकेशन का बैलेंसिंग फिगर कितना होगा। सर इस बार बैलेंसिंग फिगर 50 हो जाएगा। 100 माइनस 10 90, 90 माइनस 20 70, 70 माइनस 20 50। और एप्लीकेशन पे तो प्रीमियम नहीं है, तो क्या इशू प्राइस भी 50 हो जाएगा। क्या ये भी बैलेंसिंग फिगर में निकल गया। हाँ, तो मुझे बताओ, क्या कंपनी फाइनल कॉल मांग रही है। ना सर ना, क्योंकि हमारा 90 कहां पूरा हो रहा है, हमारा 90 तो यहीं पूरा हो रहा है, हमारा 90 यहीं पूरा हो रहा है। देखो 50 प्लस 20 प्लस 20, और अगर हम नीचे 10 को भी जोड़ लेंगे तो 100 हो जाएगा। कंपनी ने 100 तो कॉल्ड अप ही नहीं किया, इसका मतलब कंपनी हमसे फाइनल कॉल नहीं मांग रही है। तो जब पे कॉल्ड ही नहीं की, तो क्या शेयर होल्डर पे किए होंगे। द आंसर इज नो। यानी कि मैं आपको एक इशारा कर रहा हूं, आपके साथ एक चीज डिस्कस कर रहा हूं कि हमें जो कैलकुलेशन करना है ना साहब जी, वो हमें कहां तक करना है। ये जो मैंने लाल वाला जो रेखा खींचा है ना, हमारे काम का कैलकुलेशन इस लाल रेखा के ऊपर तक का है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि कंपनी ने एप्लीकेशन के पैसे मांगे होंगे, शेयर होल्डर जी पैसे दे दिए होंगे। कंपनी जी अलॉटमेंट के पैसे मांगे हैं, शेयर होल्डर जी बदमाश निकल गए, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिए। कंपनी ने फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे हैं और शेयर होल्डर जी बदमाश निकल गए, उन्होंने पैसे नहीं दिए। अब अगर इन तीन का टोटल करते हैं, अगर हम इन तीन का टोटल लगाते हैं, किसका, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का। और मैंने बोला जब भी हम कॉल्ड अप के घर में जाते हैं तो हमें किस घर का अमाउंट देखना होता है, हमें फेस वैल्यू का देखना होता है। और अगर हम फेस वैल्यू के घर का तीनों का टोटल लगाते हैं तो क्या वो 90 रुपीज आ रहा है। अगर क्वेश्चन में नहीं देता कॉल्ड अप तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, निकाल सकते थे। और क्वेश्चन को थैंक यू बोलो, क्योंकि ऑलरेडी इस बार कॉल्ड अप निकाल के दिया हुआ है। तो सर आप क्यों बताएं, कभी कभी क्वेश्चन में कॉल्ड अप नहीं दिया रहेगा तो हम इस टेबल की मदद से भी निकाल सकते हैं। बढ़िया, यहां तक मस्त। बताओ हमें इस 90 रुपीज में कितना पैसा नहीं मिला है, और जब नहीं मिलता है तो हम किस घर का अमाउंट अपने काम के लिए उठाते हैं। सर इशू प्राइस का, यानी कि 90 में 50 रुपीज नहीं मिला है। हाँ सर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमसे जर्नल एंट्री पूछता है, तो सबसे पहले जब जर्नल एंट्री करेंगे, तो हम जब जर्नल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले शेयर फॉर फ्यूचर का करते हैं। हाँ सर, और हम यहां पर लिखते हैं शेयर कैपिटल। क्या लिखते हैं बताओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले हम एंट्री लिख लेते हैं। हाँ सर लिख लो। क्या इस बार हमें सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करना पड़ेगा। आओ देखते हैं। भैया सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कब करते हैं, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। हम सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट तभी करेंगे, यानी कि हम तभी एंट्री करेंगे, तभी लिखेंगे इफ नॉट रिसीव। और इस बार जो प्रीमियम का पैसा है दोस्त, वो ₹10 कहां छुप कर बैठा, वो अलॉटमेंट में छुप के बैठा। और अब ध्यान से देखना, क्या अलॉटमेंट का पैसा मिला है, क्या अलॉटमेंट का पैसा मिला है, क्या अलॉटमेंट का पैसा मिला है। सर वहां तो क्रॉस लगा, मतलब अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। तो जब अलॉटमेंट का नहीं मिला तो प्रीमियम भी तो अलॉटमेंट में है, तो क्या प्रीमियम का पैसा मिला होगा। ना सर ना, आप हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो और हम फंसने वाले नहीं है। तो मैं आपके रेफरेंस के लिए एक अलग कलर के पेन से लिख दे रहा हूं सिक्योरिटी प्रीमियम को, आपको याद रहेगा। तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम तभी जर्नल एंट्री में डेबिट करते हैं जब हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है। इस बार हम इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। बढ़िया, ओके। अगेन मैं रेड कलर का पेन ले लेता हूं। अब नीचे क्या लिखते हैं, जो हमें पैसे मिल जाते हैं। हाँ सर, और जो मिल जाता है वो एक अलग घर में चला जाता है, उस घर को क्या बोलते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। हाँ सर,
और मैंने आपको बताया था इस घर में हम किस घर का अमाउंट उठाते हैं, इस घर में हम फेस वैल्यू के घर का अमाउंट उठाते हैं। हाँ सर बढ़िया। और जो हमें नहीं मिलता है तो या तो हम उसका नाम लिख लेते हैं, यानी कि फर्स्ट कॉल इस केस में। तो मैं आज के क्वेश्चन में, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अब थोड़ा आप, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझदार हो गए, आप एफिशिएंट हो गए रिवाइज कर करके। तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना इस बार मैं कॉल्स इन अरियर्स लिख दूं। हाँ सर लिख दो सर। और कॉल्स इन एरियर के सामने भी हम किस कॉलम का अमाउंट उठाते हैं, द आंसर इज इशू प्राइस। और सर आप आगे नरेशन भी लिखते हो, चलो नरेशन भी लिख लेते हैं, फिर अमाउंट निकालेंगे लास्ट में। तो हम यहाँ लिखते हैं बिंग, मैं आराम से हौले हौले धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं भाई, तो मेरा स्पीड हो सकता है थोड़ा सा स्लो हो, बट आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। तो तुम परेशान मत होना, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है। तो मैं आपका सारथी, ठीक है दोस्त। चलिए, तो रथ का कमान मेरे हाथ में, आप मेरे पे भरोसा करो, मैं आपके डेस्टिनेशन पे आपको ले जाके छोड़ दूंगा, तो घबराने का नहीं। ओके सर। तो बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, इतना इजी है नरेशन। ओके, अब मुझे बताइएगा दोस्त, शेयर कैपिटल में क्या हम कॉल्ड अप फेस वैल्यू लिखते हैं? हाँ सर। क्या कॉल्ड अप फेस वैल्यू दिया था? हाँ सर। क्वेश्चन में तो इस बार कॉल्ड अप फेस वैल्यू 90 रुपीज दिया। आई मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। आप ही बताओ हमारा शेयर फॉरफिट कितना हुआ है? सर दिया हुआ 500, फर्स्ट लाइन में पहले लिखा हुआ सेंटेंस में, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए 500 से। तो आप ही मुझे बताओ, क्या हम इसके घर में 45,000 लिख लें? हाँ सर लिख लो। हमसे क्या पूछ रहे हो? क्वेश्चन आपका, कॉपी आपका, पेन आपका। अरे भैया मालिक आप हमारे हैं, आप बोलेंगे तभी लिखेंगे। अच्छा सर ठीक है लिख लो। प्रीमियम कितना नहीं मिला? प्रीमियम हमें 10 रुपया नहीं मिला। प्रीमियम हमें 10 रुपया नहीं मिला। कितने शेयर पे? जितना हमने फॉरफिट करा 500। तो मुझे बताइए ना सर, हेलो हेलो मेरे बच्चों, बताओ ना यहाँ कितना लिख लें? सर 5,000। ओके बढ़िया। अब शेयर फॉरफिचर में हमें कितना पैसा मिल गया है, तो जो मिल जाता है मैं उसको टिक वाले निशान से बता रहा हूं आपको, तो मुझे मिल गया है। तो जो हमें मिल जाता है वो हमें किस घर का अमाउंट उठाना पड़ता है? द आंसर इज फेस वैल्यू। और एप्लीकेशन का पैसा मेरे ख्याल से मिल चुका है, और एप्लीकेशन का फेस वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? बताओ जल्दी से, एप्लीकेशन का फेस वैल्यू कितना है? सर एप्लीकेशन का फेस वैल्यू 50 है। तो अब बताओ, क्या मैं इधर आऊं और मैं यहाँ पे 50 लिख दूं? हाँ सर लिख दो। और मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने पे मिला होगा? जितना शेयर हमने फॉरफिट करा। तो बताओ बच्चों यहाँ पे कितना लिख दूंगा? 25,000। हाँ सर लिख दो। और जो पैसा हमें नहीं मिला है उसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं जितने शेयर पे नहीं मिला, यानी कि नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड पे, और मल्टीप्लाई करते हैं जितना हमें नहीं मिला। तो इस बार जो हमें पैसा नहीं मिला वो 2 पैसा नहीं मिला। और जो नहीं मिलता है उसके लिए हमें किस घर का अमाउंट उठाना पड़ता है? सर उसके लिए हमें उठाना पड़ता है इशू प्राइस के घर का अमाउंट। और इस बार बताओ बच्चों, इशू प्राइस में कितना दिख रहा है? एक अलॉटमेंट का 30 रुपीज नहीं मिला और एक फर्स्ट कॉल का 20 रुपीज नहीं मिला, और दोनों के सामने कहीं ना कहीं क्रॉस लगा हुआ है। तो बताओ इकट्ठा मैं लिख दूं 30 + 20 50 नहीं मिला? द आंसर इज यस सर, लिख दो सर। तो आप ही बताओ, क्या मैं यहाँ पे 50 लिख दूं? हाँ लिख दो। तो अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे 25,000 आ जाएगा? तो क्या हमारा एंट्री टैली कर रहा है? 40 + 5, 45 + 5 50,000, 25 + 25 क्या 50,000? यस सर टैलीड, आगे बढ़ो सर आगे। अब हमें अगला एंट्री क्या चीज का करना है? अगला एंट्री जो करना है हमें वो री इशू का करना है। हाँ सर करो री इशू का। अब जब हम री इशू का करेंगे, तो मैंने पेन का कलर चेंज कर दिया आपके लिए। तो अगेन जब हम री इशू का एंट्री करेंगे तो हम यहाँ पर लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके जी ओके। अब अब यहां पर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे? जितना शेयर हमने क्या किया है, री इशू करा है। क्वेश्चन में बोलता है कि हमने इस बार जो नंबर ऑफ शेयर री इशू निकाला है कितना निकाला है? जल्दी से बताओ, हमने नंबर ऑफ शेयर री इशू कितना निकाला है? एनएसआरआई मतलब नंबर ऑफ शेयर री इशू कितना निकाला है? सर 300। ओके, और री इशू प्राइस कितना दिया हुआ? सर री इशू प्राइस कितना दिया हुआ? जल्दी मुझे बताओ। री इशू फॉर 80, यानी कि 80 रुपीज। ओके, तो अब मुझे बताओ, इधर आ जाओ, मैं यहां पर कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? यानी कि हमने जो री इशू करा 80 रुपए पे, और कितने शेयर पे? 300 पे। तो मुझे बताओ ना दोस्त, क्या मैं यहाँ पे 24,000 लिख दूं? हाँ लिख दो सर। अब आते हैं शेयर कैपिटल पे। शेयर कैपिटल भी अगेन मल्टीप्लाई होगा जितना हमने शेयर री इशू करा है, 300 हमारे क्वेश्चन में दिया था। सर कहाँ दिया हुआ? आओ फिर से देख लो, घबराना नहीं, रोना नहीं। देखो तो एनएसआरआई लिखा है मैंने 300। हाँ सर, लेकिन मैंने फिर से बताया, मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूं कि शेयर कैपिटल के सामने 2 वैल्यू होता है और दोनों में से कोई एक लिखना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ रुपी। पहले पेड अप ढूंढते हैं, और अगर पेड अप नहीं मिलता है तो फिर हम कॉल्ड अप ढूंढते हैं। क्या हमारे क्वेश्चन में इस बार पेड अप दिया हुआ है? हाँ। और फुल्ली पेड अप लिखा है? हाँ। और फुल्ली पेड अप मतलब 100 रुपीज। तो अब मुझे बताओ, क्या मैं
इस बार शेयर कैपिटल के घर में 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो मैं 100 रुपए की चीज आगे री इशू कितने में कर रहा हूं? सर आप आगे जो कर रहे हो ना, वो पता है कितने में कर रहे हो? 80 रुपए में। तो बताओ मैं कितना नुकसान कर गया? सर आप नुकसान कर गए 20। कितने चिट्ठी पे? जितना आप री इशू निकाले थे। कितना निकाले थे? 300। और उस नुकसान को एक अलग घर में हम डेबिट करते हैं क्या? हाँ। उस घर को क्या बोलते हैं? उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? उसको प्यार से किस नाम से पुकारते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर कितना लिख देंगे? हम यहाँ पर लिख देंगे 6000। यहाँ तक मस्त अच्छे समझ में आया? हाँ सर। अब आप मुझे बताइए, क्या मुझे नरेशन भी लिखना पड़ेगा? हाँ सर। क्या नरेशन लिख देंगे? लिख दो सिंपल, बीइंग शेयर्स रीइश्यूड। यहां तक बहुत अच्छे समझ में आया। ध्यान रखना दोस्त, ये क्वेश्चन हम लोग एग्जाम का कर रहे हैं, जो सीबीएसई ने 2023 के एग्जामिनेशन में पूछा था। तो आप देखो, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं क्या एज पर द सीबीएसई कर रहे हैं, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन हो रहा है हमारा? आंसर इज यस। अब मुझे बताइएगा दोस्त, क्या मुझे एक और एंट्री करना है? हाँ हाँ सर, हाँ एक और एंट्री करना है। क्या एंट्री करना है सर? ये वाला एंट्री सबसे इजी है। क्या है बताओ मुझे? सर इस बार एंट्री का है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व वाला, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? शेयर फॉरफिटेड या शेयर फॉर फीचर। क्या लिख देंगे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री में कोई दिक्कत ना? सर इस घर में अमाउंट कहां से आएगा? इसके लिए हम यहाँ पे एक डब्बा बना के रखे हैं। हाँ सर दिख गया, इससे निकाल के वहां लिख देंगे, एक फॉर्मूला है। और इसका पहले नरेशन लिख लेते हैं। हाँ सर जी लिख लो, नरेशन लिख लो। क्या होगा नरेशन? बीइंग गेन ऑन री इशू, बीइंग गेन ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इतना इजू है सर, बहुत इजू है सर। इजी नहीं है सर, बहुत इजू है सर। हाँ जी बहुत इजू है। तो प्रॉमिस करो, अच्छे से रिवाइज करो मेरे साथ, यहीं पढ़ के रिवीजन करके खत्म कर लो, और 100 का टारगेट लेके चलो मेरे साथ कि 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए। 99 भी नहीं दोस्त, 100 आउट ऑफ 100। ओके सर। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे निकलेगा सर? तो अमाउंट निकालने के लिए मैंने बताया था एक फॉर्मूला। हम जब फॉर फीचर का एंट्री किए थे, तो उसमें शेयर फॉर फीचर क्रेडिट किए थे, वो वाला अमाउंट लिख लो यहाँ पर, मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ शेयर री इशू, कि हमने अभी कितना शेयर का री इशू निकाला है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, माइनस सब्ट्रैक्ट शेयर फॉर फीचर जो हमने डेबिट करा था, कब? एट द टाइम ऑफ री इशू। अब ये जो निकल कर आएगा वो किसका बैलेंस निकल कर आएगा दोस्त? ये निकल कर आएगा कैपिटल रिजर्व का। किसका निकल कर आएगा? कैपिटल रिजर्व का। तो सुनिए ना दोस्त। जी सर बोलिए ना। आइए ना, शेयर फॉरफिट क्रेडिट जो हुआ है वो फॉर फ्यूचर के एंट्री में मिलेगा। हाँ सर। तो मुझे बताओ ना सर, ये रहा शेयर फॉर फीचर जो क्रेडिट हुआ है सर, कितना दिख रहा है अमाउंट सर? सर 25,000 दिख रहा है सर। आओ ना सर, क्या हम यहाँ 25,000 लिख लें सर? हाँ लिख लो ना सर। चलिए लिख लिए जी। मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ शेयर री इशू, हमने नंबर ऑफ शेयर कितना री इशू करा है? 300। ओके जी। हमने नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, हमने कितना शेयर फॉरफिट किया है? 500 जी। माइनस शेयर फॉरफिट डेबिट। सर ये कहां मिलेगा सर? ये मिलेगा जब हमने री इशू का एंट्री करा होगा, और शेयर को री इशू करा होगा हमने डिस्काउंट में। आओ सेकंड एंट्री में ढूंढते हैं जी। ये रहा जी, ये रहा हाइलाइटर जी, ये मिल गया शेयर फॉर फ्यूचर जो छुप कर बैठा है। सर छुप कर कहां है सर? एकदम खुले तो बैठा हुआ दिख गया सर, और वो डेबिट हो गया है। बताओ यहाँ पर कितना दिख रहा है अमाउंट जी? 6,000। तो बताओ मेरे घर में अभी 25,000 है, यानी कि शेयर फॉरफिट में अभी कितना अवेलेबल बैलेंस है जो हमें रिसीव हो गया, जो हमने फॉरफिट कर लिया, जो हमारा गेन है सर 25,000। हम उसमें से कितना निकाल कर अभी डिस्काउंट के लिए यूज कर रहे हैं? 6,000। क्या ये एक्सेप्टेड है? क्या ये चल सकता है? हाँ सर चल सकता है, क्योंकि 25 हमने 6 ही निकाला है। ओके सर। तो क्या मैं यहां पर 6,000 लिख लूं सर? हाँ सर लिख लो सर। अब मुझे बताओ, क्या ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया सर? हाँ। ये 5 1 जा और ये 5 5 जा। ओके। और ये 3 जीरो। तो अगर हम इसको सॉल्व किए तो मेरे ख्याल से मेरा मैथ्स का रहा, ये 15,000 आ गया, माइनस ये कितना हो गया? 6,000। हाँ सर। तो मुझे बताओ, क्या ये 9,000 आ रहा है सर? हाँ सर हाँ। और ये कहाँ चला जाएगा सर? ये चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो क्या हम यहाँ पर 9,000 लिख दें? हाँ सर। क्या मजा आ रहा है सर? तो हमने कुछ क्वेश्चंस भी करा जो एग्जाम में आया है, और हमने वो भी क्वेश्चन में वैरायटी ऐड किया जहां पे नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड और नंबर ऑफ शेयर रेशियो दोनों अलग अलग है सर। बढ़िया मस्त। हाँ सर। सर आपने वादा किया था, मुझे याद है, याद है, याद है। घबराने का नहीं, मैं धोखेबाज नहीं हूं।
हाँ हाँ सर, वो तो मुझे दिख रहा है सर, आप तो रोज हमारे लिए वीडियो अपलोड कर रहे हो। अरे आप ही के लिए तो कर रहा हूँ दोस्त, क्योंकि आप मुझे प्रॉमिस किए हो कि 100 आउट ऑफ 100 लेकर आएंगे सर। हाँ सर, चलिए ये देखो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो चलो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में वही आएगा जो जर्नल एंट्री में या तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट हुआ होगा या तो शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट हुआ होगा। आओ, तीन ही एंट्री होता है शेयर फॉर फ्यूचर वाला, पहला फॉर फ्यूचर का एंट्री, दूसरा री इशू का, थर्ड ट्रांसफर का। तो मुझे बताइए, क्या मुझे पहले वाले एंट्री में शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट होते दिख रहा है? हाँ। और कितना क्रेडिट होते दिख रहा है? 25,000। तो हम इसके घर में जाएंगे, यानी कि इसके लेजर में जाएंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे, और क्रेडिट साइड को कैसे लिखते हैं? बाई से, और हम जाकर क्या लिख देंगे? बाई शेयर कैपिटल। ओके, और हम कितना लिख देंगे? 25,000। मस्त। हाँ सर मस्त। दूसरा एंट्री ढूंढते हैं। क्या दूसरा एंट्री में आपको शेयर फॉर फ्यूचर दिख रहा है सर? हाँ सर, री इशू के एंट्री में दिख रहा है सर, आपने हाईलाइट किया, वो डेबिट हो रहा है सर। और डेबिट कितने से हो रहा है सर? 6,000 से। आ जाओ जी, शेयर फॉर फ्यूचर के घर में आ जाओ जी। और घर में कौन से दरवाजे पे जाके नॉक करना है जी? नॉक करेंगे डेबिट वाले घर में। और डेबिट वाले घर को कैसे लिखते हैं? 2 से लिखते हैं। और इस बार फिर हम क्या लिख देंगे जी? हम लिखेंगे सर शेयर कैपिटल। और आप ही बताओ हम कितना लिख दें? हम यहाँ पे लिख देंगे 6,000। ठीक है, 25,000 में हमने 6,000 निकाल लिया। आओ जी, कहीं और भी शेयर फॉर फ्यूचर दिख रहा है? हाँ सर, थर्ड वाले एंट्री में जब हम ट्रांसफर की एंट्री करते हैं सर, यहाँ पे भी वो पता है किस हालत में है? किस हालत में है जी? सर यहाँ पे भी वो डेबिट है। तो चलो भैया, इसके घर में डेबिट साइड जाएंगे, और डेबिट साइड जाके कितना लिख देंगे? 9,000। हाँ सर, आ जाओ डेबिट साइड। और डेबिट साइड जाकर क्या लिख देंगे? 2 कैपिटल रिजर्व। तो हमने कुछ पैसे इसमें से कहां ट्रांसफर कर दिए? कैपिटल रिजर्व में। ओके, और कितना ट्रांसफर कर दिया? 9,000। ये 9,000 कैसे निकला है? ये उसके ऊपर देखो, पूरा डब्बा दिख रहा है आपको अच्छे से? हाँ सर, ये देखो, आप हाईलाइट कर दो। हाँ सर, मैंने कर दिया हाईलाइट, आप भूल मत जाना। ये 9,000 यहां से आ गया सर, ये फॉर्मूला रहा। हाँ सर, अब आ जाओ, लेजर क्लोज करते हैं। तो 25,000 मुझे क्रेडिट साइड दिख रहा है बड़ा, ये डबल लाइन से मैंने अंडरलाइन कर लिया, कास्टिंग कर लिया। और जो बड़ा होता है वो दोनों तरफ लिखते हैं। हाँ सर, 25,000। 25 में से 15,000 चला गया। सर ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया? माइनस हुआ। तो बैलेंसिंग फिगर में हमारे पास इस बार घर में कितना बच गया? सर कल वाले क्लास में तो बैलेंस नहीं बचा था, तो मैं तो बोला था ना, मैं आज बताऊंगा ऐसा क्वेश्चन लूंगा जहां पे कुछ बचेगा। सर ये क्या है 10,000? इस 10,000 को बोलते हैं टू बैलेंस सीडी। क्या बोलते हैं? टू बैलेंस सीडी। मतलब अभी भी हमारे घर में कितना पड़ा हुआ है शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस? 10,000। सर इसका क्या करेंगे? इसका हम लोग क्या करेंगे मैं बता दूं। इसका हम करेंगे, इसको हम कहीं दिखाते हैं। कहां दिखाते हैं? इट इज सोन, देखो मैं इस डब्बे में लिख रहा हूं, इट इज सोन इन बैलेंस शीट। बीएस बोले तो बैलेंस शीट एज एन, कैसे दिखाते हैं बैलेंस शीट में? एज एन एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ के दिखाते हैं। कहां जोड़ के दिखाते हैं? एडिशन टू सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहां पे सर? इन नोट्स टू अकाउंट। ओके, तो सर ये कैसे पता चलेगा? अभी तो रिवीजन चल रहा है ना, तो आपसे मैं एक क्लास में बैलेंस शीट भी बनवाऊंगा, उसको भी रिवाइज करवाऊंगा, वहां पे देखेंगे इसका ट्रीटमेंट। अभी बस याद कर लो कि अगर शेयर फॉर फ्यूचर में बैलेंस शीट ही आ जाता है तो उसको हम कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। कैसे? जोड़कर। कहां पे? शेयर कैपिटल में, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में। और वो कहां कहां पे दिखता है? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट में। सर ये ठीक है, अच्छा लगा, लेकिन इस 10,000 का मतलब क्या है सर? ये बात सही है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये जो 10,000 है ना, कभी कभी शेयर फॉर फ्यूचर में कितना बैलेंस बचा हुआ है, हमसे एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है सीबीएसई? हमसे कभी कभी 1 मार्क का पूछ लेता है। अब तुम ही बताओ बच्चों, ये 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए क्या ये लेजर बनाना सही है? नहीं सर। तो क्या बिना बनाए भी आंसर आ सकता है? हाँ, बिना बनाए आ सकता है। तो सर ये 10,000 क्या है, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, घबराने का नहीं, मैं बता रहा हूँ 10,000 का मतलब क्या है। अभी निकलेगा कैसे 10,000? तो ये 10,000 कैसे आया? अब बताओ, अभी हमारे पास कितना शेयर था जो हमने फॉरफिट किया था? 500। उसमें से अभी तक हमने कितना री इशू कर दिया? 300। तो बताओ अभी कितना ऐसा शेयर है जो अभी तक हमने री इशू नहीं किया? 200। उस पे हमें अभी कितने पैसे मिल चुके हैं? उस पे अभी तक हमें कितने पैसे मिल चुके हैं? सर हमें जो पैसे मिल चुके हैं वो 5 रुपया मिला था। आ जाओ ऊपर, 50 रुपीज मिला था, सॉरी। हमें जो पैसा मिल गया था, कितना मिल गया था? 50 रुपीज। ओके, तो 10,000 इधर से भी आ सकता है। मतलब ये 10,000 वो अमाउंट है जो शेयर फॉर फ्यूचर में अभी भी दिख रहा है,
वो उस शेयर का है जो अभी हमने री इश्यू नहीं किया है। तो जब तक ये बैलेंस दिख रहा है तब तक इसको हम बैलेंस शीट में जाकर एडिशन करके सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं। और इसको बिना लेजर बनाए कैसे निकाल सकते हैं, क्या मैंने वो भी आपको दिखा दिया? सर बोलिए ना सर। सर इसका फॉर्मूला नहीं लिखा दोगे? ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ भी स्किप करूंगा? तो मुझे बताओ, ये हो गया नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड माइनस नंबर ऑफ शेयर री इशूड, ओके, इनटू अमाउंट रिसीव्ड, इनटू अमाउंट रिसीव्ड। और मुझे बताओ प्यारे बच्चों, हम अमाउंट रिसीव करेंगे लेकिन कौन सा कॉलम का? फेस वैल्यू का। या फिर इसी को मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स नॉट री इशूड। ध्यान से देखना, नंबर ऑफ शेयर्स नॉट री इशूड वो कैसे निकले वो मैंने बता दिया। उसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? अमाउंट रिसीव्ड, और अमाउंट रिसीव मतलब फेस वैल्यू, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, क्या भूल मत जाना। नंबर ऑफ शेयर्स नॉट री इशूड वो कैसे निकलेगा मैंने यहाँ बता दिया आपको। तो ये 10 शेयर का वो बैलेंस है जो शेयर अभी हमने री इशूड नहीं करा है, इसलिए वो बैलेंस हमें शेयर फॉर फ्यूचर के लेजर में दिख रहा है। और इसको कहां दिखाते हैं? फिर से मैं बोल रहा हूं, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एडिशन टू द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इन अ नोट्स टू अकाउंट। तो आई होप मैंने आज के क्लास में वो सारे एक्सपेक्ट्स जो फॉर फ्यूचर और री इशू के हो सकते हैं विथ लेजर विथ कंसेप्ट सारा कुछ डिस्कस किया आपके साथ, मैंने प्रयास किया आपको समझाने का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपके साथ अगले क्लास में, और अगले क्लास में आपके साथ अगला डिस्कशन में बैठेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।